तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज आज के इस वीडियो में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के थर्ड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए करवाने वाला हूँ प्लांट ब्रीडिंग क्या है, यानी पौध प्रजनन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कंसेप्ट, नेचर एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये सारे ही टॉपिक हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है प्लांट ब्रीडिंग, यानी पौध प्रजनन क्या है। तो पौध प्रजनन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य, वैज्ञानिक, किसान पौधों की बेहतर किस्में यानी वैराइटीज़ बनाने के लिए पौधों का चुनाव यानी सिलेक्शन, संकरण यानी क्रॉसिंग और सुधार यानी इम्प्रूवमेंट करता है। आसान शब्दों में कहें तो पौध प्रजनन वह कला और विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य पौधों को बदलकर उनकी नई और उन्नत किस्में तैयार करता है ताकि अधिक उपज, बेहतर गुणवत्ता और रोग कीट प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलें मिल सकें। यानी सरल शब्दों में कहें तो पौध प्रजनन एक ऐसी कला और विज्ञान है इसमें मनुष्य उनके जीन्स को बदलकर, उनकी जो खराब जो जीन्स होते हैं उसमें उनको निकालकर अच्छी जीन्स डालकर नई पौधों की किस्में बनाता है जो अधिक उपज देती हैं और बेहतर गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रति प्रतिरोधक होती हैं। ऐसी फसल तैयार करना ही प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य है। तो पौध प्रजनन का उद्देश्य है अधिक उत्पादन, यानी नई किस्में ज़्यादा उपज देती हैं। गुणवत्ता सुधारना, यानी जैसे गेहूं में ज़्यादा प्रोटीन, चावल में बेहतर स्वाद। रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता, यानी ऐसी किस्में जो बीमारियों से जल्दी खराब ना हों। पर्यावरण के अनुसार ढलने वाली किस्में जैसे सूखा, लवणीयता, अधिक ठंड या अधिक गर्मी सहने वाली फसलें। तेजी से बढ़ने वाली फसलें ताकि कम समय में कटाई हो सके। ये सारी पौध प्रजनन के मुख्य उद्देश्य हैं। अगला इसमें एग्जाम्पल, जैसे गेहूँ, किसान या सोनालिका जैसी किस्में वैज्ञानिकों ने प्रजनन द्वारा बनाई गई हैं जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं। और धान में है IR8 और सावित्री जैसी हाई यील्डिंग किस्में पौध प्रजनन का परिणाम हैं। और मक्का में हाइब्रिड मक्का की किस्में पहले से कहीं ज़्यादा उपज देती हैं। निष्कर्ष निष्कर्ष में है इसके पौध प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना और लोगों को अधिक एवं बेहतर भोजन उपलब्ध कराना। इसके उद्देश्य हैं अधिक उत्पादन वाली फसलें तैयार करना, अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज, फल या सब्जियां प्राप्त करना, रोग व कीट प्रतिरोधक किस्में बनाना, ठंड, कठिन पर्यावरण जैसे सूखा, अधिक गर्मी, अधिक ठंड को सहन करने वाली किस्में विकसित करना, जिसमें निम्न विधियां प्रयोग की जाती हैं। जैसे है चयनी सिलेक्शन, अधिक अच्छे पौधों को चुनकर आगे बढ़ाना। दूसरी विधि इसमें संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, यानी दो अलग अलग पौधों को मिलाकर नई किस्म बनाना, जिसे हम संकरण कहते हैं। अगली इसमें विधि है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, जीन में बदलाव करके नई किस्म विकसित करना। अगला है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सुधार करना। इसका परिणाम है नई और उन्नत किस्में तैयार होती हैं। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है, किसान की आय बढ़ती है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अगला है प्लांट ब्रीडिंग यानी पौध प्रजनन का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका उत्पादन में वृद्धि। पौध प्रजनन से अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित की जाती हैं जिससे खाद्यान्न की कमी दूर होती है। अगला है गुणवत्ता में सुधार, जैसे दाल, गेहूँ, चावल, सब्जी व फलों की पौष्टिकता यानी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और स्वाद को बेहतर किया जा सकता है। अगला है इसमें रोग और कीट प्रतिरोधकता, नई किस्मों को इस तरह विकसित किया जाता है कि वे प्रमुख रोगों और कीटों से बचाव कर सकें। अगला इसमें पर्यावरण सहनशीलता, जैसे सूखा, अधिक गर्मी, ठंड या लवणीयता जैसी कठिन परिस्थिति को सहन करने वाली किस्में तैयार की जाती हैं। अगला इसमें नई किस्म का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैराइटीज़, बेहतर गुण वाली किस्में जैसे जल्दी पकने वाली, अधिक दानेदार, लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाली विकसित होती है। किसान की आय में वृद्धि, इंक्रीज इन फार्मर्स इनकम, यानी अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता से किसानों को अधिक लाभ मिलता है। खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी, बढ़ती जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने में पौध प्रजनन अहम भूमिका निभाती है। अगले इसमें औद्योगिक उपयोग यानी इंडस्ट्रियल यूज़, विशेष गुण वाली किस्में जैसे
तेलीय फसलें हैं, फाइबर फसलें, कपास, जूट उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। अगला टॉपिक इसमें पौध प्रजनन का ऐतिहासिक विकास यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी पौध प्रजनन का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले प्राचीन काल में जब कृषि की शुरुआत हुई तब किसान अपने अनुभव के आधार पर अच्छे पौधों का चयन यानी सिलेक्शन करके उनकी बुआई करते थे। यह पौध प्रजनन की सबसे पहली विधि थी और यहीं से ही पौध प्रजनन की शुरुआत हुई। उसके बाद आई 17वीं शताब्दी। वैज्ञानिकों ने पौधों के संकरण हाइब्रिडाइजेशन पर काम करना शुरू किया। 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड ने पहली बार कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया। उसके बाद आती है 19वीं शताब्दी, जिसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने 1886 को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा गया और इन्हें ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियम यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताए। और उसके बाद आई 20वीं शताब्दी। पौध प्रजनन में म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग और हेटेरोसिस ब्रीडिंग का विकास हुआ। 1960-70 के दशक में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान उन्नत किस्मों के कारण भारत में खाद्यान्न उत्पादन कई गुना बढ़ा। उसके बाद आई 21वीं शताब्दी। अब बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद है अगला पॉइंट, पौध प्रजनन की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। पौध प्रजनन एक वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधों के आनुवंशिक संरचना यानी जेनेटिक मेकअप में सुधार किया जाता है। इसका उद्देश्य है उच्च उपज यानी हाई यील्ड प्राप्त करना, रोग प्रतिरोधक किस्में बनाना, अच्छी गुणवत्ता जैसे प्रोटीन, ऑयल, विटामिन वाली किस्में विकसित करना, पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने वाली नई किस्में तैयार करना। सरल शब्दों में कहें तो प्लांट ब्रीडिंग का मतलब पौधों को इस तरह बदलना है कि वे हमारी ज़रूरत के हिसाब से और बेहतर गुणों वाले बन जाएं। अगला पॉइंट है इसमें पौध प्रजनन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसका पहला पॉइंट है यह एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि मौसम, रोग और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, इसलिए नए पौधों का विकास लगातार होता रहता है। यह बहुविषय यानी डिसिप्लिनरी है। इसमें अनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पादप रोग विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि रसायन आदि सबका ज्ञान जरूरी है। यह उद्देश्य उन्मुख यानी गोल ओरिएंटेड है, जैसे अधिक उपज, बेहतर स्वाद, रोग प्रतिरोधकता आदि। अगला पॉइंट इसमें मानव केंद्रित है यानी ह्यूमन सेंटर्ड है। पौध प्रजनन का उद्देश्य हमेशा मानव की जरूरतों को पूरा करना होता है। यह वैज्ञानिक और कला दोनों है। इसमें विज्ञान जैसे जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और कला जैसे सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का मेल है। अगला टॉपिक है इसमें पौध प्रजनन की भूमिका यानी रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो उसका पहला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी। नई किस्मों से उत्पादन बढ़ाकर बढ़ती जनसंख्या की जरूरत पूरी की जा सकती है। अगला पॉइंट है इसमें कृषक लाभ, फार्मर्स बेनिफिट यानी अधिक उपज और अच्छी कीमत से किसानों की आय में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है इसमें कीट व रोग प्रतिरोधकता यानी डिसीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंट। पौध प्रजनन से ऐसी किस्में विकसित होती हैं जो रोगों व कीटों के प्रकोप को झेल सकती हैं। अगला इसमें पोषण सुरक्षा यानी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हाई प्रोटीन गेहूँ, हाई लाइसिन मक्का जैसी किस्में मानव पोषण सुधार में मदद करती हैं। अगला पॉइंट है इसमें पर्यावरणीय अनुकूलन यानी इन्वायरमेंटल अडेप्शन, जिसे सूखा सहनशील, लवणीयता सहनशीलता और अधिक तापमान सहने वाली किस्में विकसित होती हैं। अगला पॉइंट है औद्योगिक महत्व यानी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन जैसी फसलें उद्योगों के लिए विशेष गुणों के साथ विकसित की जाती हैं। अगला पॉइंट इसमें हरित क्रांति व जैव क्रांति में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन एंड जीन रिवोल्यूशन, यानी पौध प्रजनन के कारण ही हरित क्रांति संभव हुई और आज बायोटेक्नोलॉजी आधारित नई क्रांति चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पौध प्रजनन क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस और उसका महत्व क्या है। तो ये सारी चीज़ मैंने आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताई। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए।